हेलो दोस्तों, मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं मिस मूवी एक्सप्लोर। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी थ्रिलर फिल्म जो फैंटेसी से भरी है और मूवी का नाम है गॉड्स ऑफ इजिप्ट। और फिल्म शुरू होती है हैरिस की ताजपोशी से। हैरिस जो कि वाइन का गॉड होता है, यानी हवा का देवता, और अब वह मिस्र का गॉड बनने जा रहा होता है। और हैरिस को वह ताज पहनाया जा रहा होता है, इसलिए वहाँ सारी प्रजा आई होती है। हैरिस ताज पहने इससे पहले ही वहाँ डेजर्ट का देवता सेट आ जाता है, जो हैरिस का अंकल है। और सेट अपने नेफ्यू हैरिस को एक हॉर्न गिफ्ट करता है। सेट हैरिस को वो हॉर्न बजाने के लिए कहता है और हैरिस वो हॉर्न बजाता है। और हैरिस के हॉर्न बजाते ही वहाँ सेट की सारी आर्मी आ जाती है। अब तक तो यहाँ खुशियों का माहौल था, पर सेट के आते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता है और सेट हैरिस के पिता को चाकू से मार डालता है। और धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि सेट के आने का मकसद सही नहीं है। और सेट ऐलान करता है कि जो उसके सामने नहीं झुकेगा उसका अंत यही होगा। और अपने मौत के खौफ से देवताओं से लेकर सारे जन सेट के आगे झुक जाते हैं। पर ये सब देख हैरिस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने अंकल सेट से लड़ाई करने लगता है। और लड़ाई करते करते दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, मतलब गॉड के रूप में। और लड़ाई के दौरान सेट हैरिस पर हावी हो जाता है। सेट हैरिस की दोनों आंखें निकाल लेता है, पर वो हैरिस को पूरी तरह नहीं मारता, बल्कि अंधेरे में जीने के लिए यूं ही छोड़ देता है। और इसके बाद पूरे मिस्र पर सेट का राज हो जाता है। और सेट का मिस्र पर कब्जा होते ही सारे हालात बदल जाते हैं। इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। सेट एक बेरहम देवता होता है। वह मिस्र के लोगों पर बहुत जुल्म ढाता है। मिस्र की जनता अब गुलामों की जिंदगी बसर कर रही होती है और उन्हीं में एक लड़का होता है जिसका नाम बैक होता है। और साथ ही हमें बैक के बचपन की एक दोस्त भी दिखाई जाती है जिसका नाम जोया होता है। सब तरफ गुलाम ही गुलाम होने की वजह से बैक की फ्रेंड भी एक गुलाम होती है। वो सेट के एक डिजाइनर की गुलाम होती है और इसी वजह से उनकी मुलाकातें बहुत कम हुआ करती थी। और जोया का मानना होता है कि एक हैरिस ही वह देवता है जो इन्हें गुलामी से मुक्त कर सकता है। और जोया को सेट के कीमती खजाने का नक्शा पता होता है और उसी खजाने में छुपी होती है हैरिस की आंखें। और दोनों मिलके वो आंखें चुराने का प्लान बनाते हैं ताकि वो आंखें हैरिस को लौटाकर उसके बदले में मिस्र को आजाद करा सके। बैक प्लान के मुताबिक हर खतरे से लड़ते हुए उस खजाने तक पहुंच जाता है और बैक हैरिस की एक आग चुराने में भी कामयाब हो जाता है। उस आग से बहुत तेज लाइट निकल रही होती है और उस आग को लेकर वो अपनी फ्रेंड जोया के पास पहुंचता है। पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि सेट के सोल्जर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जोया के डिजाइनर मालिक को ये पता चल जाता है कि नक्शों के साथ जरूर कुछ छेड़छाड़ हुई है और वो डिजाइनर बैक से पूछता है कि तुमने उस खजाने से क्या चुराया है। बैक बड़ी चालाकी से उसे बताता है कि उसने वहाँ से सिर्फ एक सोने की छोटी सी चीज चुराई है और वह उस चीज को डिजाइनर के हाथ में रख देता है। और ये सब सुनने के बाद इन दोनों को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। और जैसे ही सोल्जर्स उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, बैक अपने पास से हैरिस की वो आँख निकालता है जिसका लाइट इतना तेज होता है कि सबकी आंखें चुंधिया जाती है। किसी को थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। और इस बात का फायदा उठाते हुए बैक और जोया दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पल के लिए ऐसा लगता है कि ये दोनों यहाँ से सही सलामत बच के निकल गए, पर तभी जोया को एक तीर आकर लग जाता है। बैक अपनी दोस्त को लेकर उस मंदिर तक पहुँच ही जाता है जहाँ गॉड हैरिस रहता है। वहाँ जाकर बैक हैरिस को बताता है कि वो उसकी आँख लेकर आया है और तभी हैरिस उसे अपनी आँख वापस मांगता है। पर बैक उससे कहता है तुम्हें तुम्हारी आँख जरूर दूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें हमारी एक मदद करनी होगी। और एक साधारण इंसान को इस तरह से शर्त रखते देख हैरिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बैक पे अटैक कर देता है। बैक हैरिस के हर अटैक से बच जाता है। आखिरकार हैरिस को अपनी आंख के बदले बैक की हर शर्त माननी ही पड़ती है। बैक हैरिस से अपनी फ्रेंड जोया की जान बचाने के लिए कहता है। हैरिस जोया की जान बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वह उसे नहीं बचा पाता। हैरिस कहता है कि अब उसके पास देवताओं वाली पावर नहीं रही, इसलिए वह जोया की जान नहीं बचा सकता। और तभी वहाँ मौत का देवता भी आ जाता है और वह जोया की बॉडी से उसकी सोल को अलग कर देता है। और वो मौत का देवता जोया से पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो।
इस पर जोया कहती है, मैं तो एक गुलाम हूँ, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। और यहाँ ये पता चलता है कि इंसान मौत के देवता से सोना चांदी खजाना देकर अपनी जिंदगी वापस पा सकता है। और आखिरकार जोया की सोल को, मतलब की आत्मा को, वो देवता ले जाता है। और ये सब देख बैक बहुत दुखी हो जाता है। वो हैरिस को उसकी आँख देने से भी मना कर देता है, क्योंकि उसने देवता होने के बावजूद भी जोया की जान नहीं बचाई। और इस बात से गुस्सा होकर हैरिस बैक को पकड़ लेता है और आखिरकार बैक हैरिस को उसकी आंख लौटा देता है। हैरिस अपनी एक आंख मिलते ही बैक से अपनी दूसरी आंख की डिमांड करता है। इस पर बैक कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही आंख थी, पर दूसरी आंख जिस खजाना के साथ रखी है उसका रास्ता मैं जानता हूँ। यह सुनकर हैरिस भी बैक को एक बात बताता है कि जोया की आत्मा हमेशा के लिए नहीं गई, अभी उसे बहुत सारे रास्तों से गुजरना है। और जोया की सोल फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के पहले कर हैरिस अपनी दूसरी आंख वापस पा लेता है तो उसके पास देवताओं वाली पावर फिर से आ जाएगी और फिर वो जोया की जान बचा सकता है। फिर वे जोया की बॉडी को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर अपनी आगे की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। हैरिस को अपनी आंख लेनी है और अपने अंकल से बदला भी लेना है। इधर सेट को ये बात पता चल जाती है कि हैरिस की आंख कोई चुरा ले गया है और हैरिस को वो आंख मिल भी गई है और इसीलिए वो अपनी आर्मी को तैनात कर देता है और उन दोनों को पकड़कर मारने के ऑर्डर्स दे देता है। और इधर हैरिस और बैक एक ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं जो बर्फीली होती है और तभी बैक उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब हैरिस उसे बताता है कि अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूँ। और तभी वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगता है और ऐसे सोचते ही वो एक गॉड में बदल जाता है और हैरिस की सारी शक्तियाँ वापस लौट आती है और हैरिस अब उड़ भी सकता है और वो बैक को लेकर अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है। हैरिस के ग्रैंडफादर सूरज के देवता होते हैं, वो गॉड ऑफ सन होते हैं और उनका काम अंधेरे से लड़ना होता है। वे हर बार अंधेरे से लड़कर उसे वापस भेज देते हैं और हैरिस गॉड ऑफ सन को ये सारी बातें बताता है। वो बताता है कि किस तरह उसके पिता को सेट ने मार दिया था और अब हैरिस गेट के बारे में भी सब कुछ बताता है कि किस तरह उसने हैरिस की आंखें लौटाई और अब वह अपने अंकल से बदला लेना चाहता है और वह अपने ग्रैंडफादर से मदद मांगता है। पर इस पर सन ऑफ गॉड कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटों के झगड़ों को निपटाता रहूंगा तो दुनिया की तरफ से मेरा ध्यान हट जाएगा। और हैरिस के ग्रैंडफादर कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, जो सब कुछ डिसाइडेड है वही होके रहेगा। और तभी हैरिस उन्हें पानी मांगता है जो कोई साधारण पानी नहीं होता, वो एक मैजिकल वाटर होता है जिससे दुनिया की सारी चीजें बनी होती है। और हैरिस वो मैजिकल वाटर को लेकर बैक के साथ दुनिया में वापस लौट आता है और दुनिया में वापस आते ही उसका गॉड वाला रूप भी चले जाता है। यानी कि जब हैरिस के पास उसकी दोनों आंखें होगी तभी वो पावरफुल होगा। और वे जंगल में ही होते हैं कि तभी सेट के कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। हैरिस उनसे मुकाबला करने की काफी कोशिश करता है पर एंड में हैरिस को एक सोल्जर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और उसके पीछे पीछे बैग भी उस पानी में गिर जाता है और हैरिस के पीछे बैग भी कूद पड़ता है। और तभी पानी में गिरने से पहले हैरिस अपना एक हथियार खोल देता है जिसकी मदद से वो बच जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि हैरिस अपने साथ वो हॉली वाटर क्यों लाया था, क्योंकि यहाँ एक पिरामिड है जिसमें आग जलती है और उस पिरामिड की आग से ही सेट को सारी पावर्स मिलती है। और हैरिस उस हॉली वाटर को उस पिरामिड में फेंककर सेट की पावर को कमजोर बना सकता है और अपना बदला आसानी से ले सकता है। फिर हैरिस कहता है कि अब सेट हमें मारने के लिए बहुत खतरनाक सैनिकों को भेजेगा जो खून के प्यासे होंगे। और आगे हम फिल्म में दो औरतों को देखते हैं जो बहुत खतरनाक होती है और वे दोनों सांप जैसी बड़ी बड़ी दिखने वाली मॉन्स्टर की सवारी करती है। सेट गॉडेस ऑफ लव से मिलने जाता है जो कि पहले मरे हुए लोगों की दुनिया में थी। उसे हैरिस ने बचाकर इस दुनिया में लाया होता है। हैरिस और गॉडेस ऑफ लव एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे। गॉडेस ऑफ लव के पास हैरिस की तरह बहुत सी ताकतें थी। सेट गॉडेस ऑफ लव से कहता है कि वो उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाए ताकि वो वहाँ पर भी राज कर सके, पर इस बात से गॉडेस ऑफ लव इनकार कर देती है और तभी सेट उसे मारने जाता है।
पर तभी गॉडेस ऑफ लव अपने हाथ से एक कंगन उतारती है, जिससे वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। पर दूसरी दुनिया में जाने से पहले ही गॉडेस ऑफ लव वो कंगन फिर से पहन लेती है और वो फिर से इस दुनिया में आ जाती है। और इधर हैरिस और बैक एक बहुत पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जहां वो दोनों मॉन्स्टर की सवारी करने वाली औरतें आ जाती हैं और वो मॉन्स्टर मुंह से आग निकालते हैं और दोनों पर हमला करते हैं। और तभी वहां पर गॉडेस ऑफ लव आ जाती है, जो अपनी पावर्स से उन मॉन्स्टर को मार डालती है। और फिर वो लोग हैरिस की दूसरी आँख को लेने के लिए उस पिरामिड की तरफ जाते हैं। और तभी बैक कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ। पर गॉडेस ऑफ लव कहती है यहाँ जाना इतना आसान नहीं, वहाँ जाने के बाद तुम्हें एक मॉन्स्टर मिलेगा जो तुम्हें एक पहेली पूछेगा और उस पहेली का सही जवाब न देने पर वो मॉन्स्टर तुम्हें मार भी सकता है। और ये सुनते ही हैरिस कहता है कि वो गॉड्स ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाएगा, उनके पास बहुत सारी अकल है और वे बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। ये लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस इनकी मदद करने से इनकार कर देता है। पर यहाँ पर बैक अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और वह कहता है कि वह उस मॉन्स्टर की पहेली का सही जवाब दे सकता है। इस पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस कहता है कि नहीं, तुम यह नहीं कर सकते, क्योंकि वह काफी मुश्किल सवाल पूछता है और सही जवाब न देने पर वह तुम्हें मार डालेगा। तब बैक उससे कहता है कि ठीक है, फिर भी मैं उसके पास जाऊंगा और सही जवाब न देने पर वो मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा तो भी चलेगा, पर मरने से पहले मैं उसे ये जरूर बताऊंगा कि मैं यहाँ आने के पहले गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास गया था, पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस आपके मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए बहुत डर रहे थे। और अगर ऐसा होता है तो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के लिए बड़ी इंसल्ट वाली बात होती, इसलिए गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे अपनी आगे की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में ही गॉड ऑफ लव को ये पता चल जाता है कि हॉरिस और बैक के बीच ये डील हुई है कि वो जोया की सोल को वापस ले आएगा और मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करना इम्पॉसिबल है। और यह सुनकर गॉडेस ऑफ लव को बहुत बुरा लगता है कि हैरिस बैक को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है अपनी आँख पाने के लिए। गॉडेस ऑफ लव यह नहीं चाहती थी कि हॉरिस बैक के साथ कोई धोखा करे। और फिर गॉडेस ऑफ लव बैक से पूछती है कि क्या तुम अपने दोस्त से बात करना चाहते हो, क्योंकि गॉडेस ऑफ लव का कंगन मरे हुए दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करवा सकता है। फिर बैक जोया से बात करता है और कहता है कि तुम कुछ फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहां से छुड़वा लूंगा, क्योंकि गॉड हैरिस हमारी मदद जो कर रहे हैं। फिर ये सब उस पिरामिड के पास पहुंचते हैं, पर वहां से अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। और फिर बैक कहता है कि अंदर जाने का रास्ता मैं जानता हूँ। अंदर जाने के बाद एक व्हील है, उसे घुमाने के बाद ये रास्ता खुल जाता है। और फिर बैक अपनी जान पर खेलकर दो पत्थरों के बीच से कूदकर उस पिरामिड के अंदर चला जाता है। बड़ी मुश्किल से उस व्हील तक पहुंच जाता है और उस व्हील को घुमाते ही बाकी सारी मूवमेंट्स रुक जाती है और एक दरवाजा खुल जाता है, जहां से सारे लोग अंदर आ जाते हैं। और अंदर जाने के बाद कुछ दूर चलते ही इनके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है और उनसे एक पहेली पूछता है। और पहेली होती है, ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूंगा, ना तो मुझे किसी ने देखा है और ना कोई कभी देख पाएगा, और फिर भी हर जिंदा चीज मुझ पर विश्वास करती है, तो बताओ क्या हूँ मैं, क्या है मेरा नाम। और तभी जल्दी से गॉड ऑफ इंटेलिजेंस एक जवाब देता है जो कि गलत निकलता है और गलत जवाब सुनते ही वह उन पर अटैक कर देता है। पर काफी सोचने के बाद गॉड ऑफ इंटेलिजेंस फिर से एक जवाब देता है और वो भी जवाब गलत निकलता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उसे फिर से एक जवाब देता है और जवाब होता है आने वाला कल। और यह जवाब सही होता है, इसलिए वो मॉन्स्टर उन्हें आगे जाने देता है। और आगे जाने पर उन्हें हॉरिस की आँख नजर आ जाती है और हॉरिस अपने पास से जादुई पानी निकालकर वहाँ डालने ही वाला होता है। पर तभी वो सब एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तब वहाँ खुद सेट आ जाता है। फिर सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इस दिमाग की बहुत जरूरत थी। इस दौरान मौका देखते ही बैक उस हॉली वाटर को अपने हाथ में ले लेता है और सेट को धमकी देता है कि वह उस पानी को उस आग में डाल देगा। और तभी सेट बैक को बहलाने की कोशिश करता है, उसे एक नेकलेस दिखाकर कहता है कि यह नेकलेस
तुम्हारे दोस्त का है और हैरिस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई जिंदा नहीं कर सकता, और अगर तुमने यह पानी इस आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त की बॉडी को खत्म कर दूंगा। और फिर बैक न चाहते हुए भी वो पानी सेट को दे देता है। सेट उस पानी को वहीं पर फेंक देता है और वहां से निकल जाता है, पर बाकी लोग अभी भी वहीं ट्रैप में फंसे होते हैं। और अब पिरामिड भी टूटने लगता है और वो सब उस पिरामिड में फंसने ही वाले होते हैं कि हैरिस किसी तरह उन सबको बचा लेता है। और इधर सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करा लेता है और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब सेट गॉड ऑफ सन के पास जाता है। वो उनसे उनका हथियार लेना चाहता है। सेट अपने फादर पर अटैक कर कर उनसे उनका हथियार छीन लेता है और इस तरह सब तरफ अंधेरे का राज होगा। और इधर हैरिस, गॉडेस ऑफ लव और बैक उस पिरामिड से बाहर आ जाते हैं। बैक को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है कि उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था, पर यहाँ गॉडेस ऑफ लव बैक की मदद करती है। वह चाहती थी कि जोया से उसकी मुलाकात हो और इसलिए वो वहाँ पर मौत के देवता को बुलाती है और वो मौत के देवता से पूछती है कि मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने की क्या कीमत लोगे। वो मौत का देवता कहता है कि उसकी कीमत बहुत महंगी है। इस बात पर गॉडेस ऑफ लव अपने हाथ का वह कंगन बताते हुए कहती है, क्या इससे भी ज्यादा महंगी है? पर हैरिस गॉडेस ऑफ लव को ऐसा करने से मना करता है, पर गॉडेस ऑफ लव वह कंगन निकाल कर बैक को दे देती है और वह खुद मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है। और यहाँ बैक भी जोया से मिलने चले जाता है और इधर जोया की आत्मा आखिरी गेट तक पहुंच चुकी होती है। अगर वह सोना देगी तो ही वह वापस दुनिया में आ सकती है, वरना उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाना होगा। जोया कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर तभी बैक वहाँ उस जादुई कंगन के साथ आ जाता है और तभी वहाँ अंधेरे का शैतान आ जाता है जो सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। और तभी मौत का देवता बैक से कहता है कि वापस जाओ हैरिस के पास, वही इस दुनिया को बचा सकता है, मैं कब तक इसे रोके रखूंगा। तभी बैक हैरिस के पास फिर से लौट आता है और हैरिस को सब कुछ बता देता है। सेट के पास उसके पिता का पावरफुल हथियार होता है, फिर भी वो अंधेरे के देवता को दुनिया में आने देता है। और अब सेट उस अंधेरे की शैतान को उस जादुई पानी तक ले जाना चाहता है, जहाँ वह उस पानी को पीकर सारी दुनिया को नष्ट कर देगा। पर तभी वह हैरिस आ जाता है और यहाँ फिर से सेट हैरिस पर हावी हो जाता है और वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बैक आ जाता है और वो हैरिस की मदद करता है और वो सेट की बॉडी से हैरिस की दूसरी आंख निकाल लेता है और उस आंख को हैरिस को फिर से दे देता है। पर इस बात से बहुत गुस्सा होकर सेट बैक को नीचे फेंक देता है और इधर हैरिस की आंख नीचे फेंकने की वजह से उसे नहीं मिलती और अब हैरिस के पास दो ही मौके होते हैं, एक तो वो अपनी आंख ले या फिर वो बैक को बचा ले। वो अपनी आंख वापस लेकर फिर से पावरफुल बन सकता था, पर फिर भी वो बैक को बचाता है और बैक को बचाते ही वह फिर से पावरफुल बन जाता है और एक गॉड बन जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसकी पावर उस आंख में नहीं थी, बल्कि उसकी अच्छाई में थी। वह खुद गर्जी छोड़कर किसी की मदद करता है और इसलिए उसे सारी पावर्स वापस मिल जाती है। फिर हॉरिस को उसकी दूसरी आंख भी मिल जाती है और फिर हैरिस और सेट की लड़ाई होती है और हॉरिस अब सेट को मारने ही वाला होता है कि सेट उसके आगे गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो, मैंने भी तो तुम्हें छोड़ा था। इस पर हैरिस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, तुमने जो गलती की मैं वो नहीं करूँगा। और फिर हैरिस सेट को जान से मार डालता है और इधर अंधेरे का शैतान उस पानी की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी हैरिस अपने ग्रैंडफादर यानी कि गॉडेस ऑफ सन के पास जाता है और उन्हें उनका हथियार वापस देता है, जिसकी मदद से वे अंधेरे के शैतान को फिर से अपनी दुनिया में वापस भेज देते हैं। इधर गिरने की वजह से बैक की भी मौत हो जाती है, पर अब हैरिस पावरफुल हो चुका है, उसमें देवता वाली सारी पावर्स आ चुकी है, इसलिए वो बैक और जोया दोनों को फिर से जिंदा कर देता है। और इसके बाद हॉरिस मिस्र का राजा बन जाता है। अब वही मिस्र का गॉड होता है और फिर वो एक कानून बनाता है कि मरने के बाद वही लोग फिर से जिंदा होंगे, यानी फिर से पैदा किए जाएंगे जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हो, ना कि वो लोग जो सोना चांदी के बदले फिर से जिंदगी जीते हैं। और अब हैरी मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है
जहां वो फिर से गॉडेस ऑफ लव को अपनी दुनिया में ले आएगा और मिश्र के सारे हालात नॉर्मल हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।